हेलो बच्चों, अंकित कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे सवाल नंबर 18। इसमें क्या बोला है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डॉट 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 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है ना। तो यहाँ पे देखिए ना, केंद्र क्या है, ए भी केंद्र है और बी भी केंद्र है। तो यहाँ से देखिए कि केंद्र ए है ना, तो ऐसे है ना, चाप है इस प्रकार से। चलिए यहाँ पर हम लोग ऐसे देखिए, यहाँ पे त्रिज्या कितनी है, 0.5 है, 1 सेंटीमीटर है, 1.5 है, 2 है, ठीक इसी प्रकार से। तो यहाँ पे हम पहले जो है कुछ रफ कार्य में आपको समझा देते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे रफ कार्य है, पहले रफ कार्य करते हैं। तो इसे देखिए, आप लोग को पता है कि वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि ये होती है 2πr, है ना, 2πr। अगर हम ये बोलें कि अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि ये कितना हो जाएगा, 2πr और बटे में कितना 2, दोस्तों कट गया तो कितना बचा यहाँ पे πr। यानी कि अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है, पाई इंटू आर होती है, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ना, चलिए यहाँ पे तो हम यहाँ पे देखिए अर्धवृत्त का निर्माण हो रहा है और साफ साफ बोला भी है कि उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। तो चलिए यहाँ पे हम इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे सवाल नंबर 18, ठीक, यहाँ पे कर लेते हैं हल। तो यहाँ पे देखिएगा ना, तो यहाँ पे दिया गया है कि अर्धवृत्तों की त्रिज्या, अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं है ना, तो कितने कितने हैं, 0.5 सेंटीमीटर है, फिर 1 सेंटीमीटर है ना, दशमलव के बाद 0 बढ़ा सकते हैं, फिर कितना 1.5 सेंटीमीटर है, ऐसे ऐसे जो है दिया गया है। अब फिर देखिएगा यहाँ पे, जहाँ पे लिखेंगे कि पहले सर्पिल की लंबाई, है ना, पहले सर्पिल की लंबाई, पहले सर्पिल की लंबाई L1 है ना। सर्पिल क्या है, ये सर्पिल है वह एक प्रकार का अर्धवृत्त है ना। वहाँ पे किताब में बोला भी है कि अर्धवृत्तों को खींचकर सर्पिल बनाया गया है, यानी अर्धवृत्त ही क्या है, सर्पिल है। तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है, पाई इंटू आर होती है। तो यहाँ पे कितना हो गया, पाई इंटू आर हो गया। अब यहाँ पे पाई हुआ और आर का मान कितना है, 0.5 है, तो यहाँ पे 0.5 हुआ, यानी ये आ गया 0.5 पाई आ गया। फिर होगा कि दूसरे सर्पिल की लंबाई, दूसरे सर्पिल की लंबाई L2 बराबर ये भी कितना होगा, पाई आर। तो यहाँ पे देखिए पाई हुआ, यहाँ पे देखिए त्रिज्या कितनी है, 1 है, तो 1 हुआ, यानी 1 पाई आ गया, 1 गुणे पाई। फिर यहाँ पे क्या है, फिर होगा
कि तीसरे सर्पिल की लंबाई, तीसरे सर्पिल की लंबाई यानी कि L3, तो ये भी क्या होगा पाई आर होगा। तो यहाँ पे पाई है, पाई लिख लो, और आर का मान इसका कितना है 1.5, तो यहाँ पे है 1.5। तो यहाँ पे देखिए 1.5 गुणे पाई, तो 1.5 पाई हो गया। हम इससे AP बना सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे AP बराबर क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 0.5 पाई, और यहाँ पे कितना है 1 पाई कामा, यहाँ पे देखिए 1.5 पाई डॉट डॉट डॉट। अब चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे A का मान कितना हुआ 0.5 पाई, है ना। और D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 1 पाई है, माइनस A1 का मान कितना है 0.5 पाई है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पाई, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई कॉमन ले लो, यहाँ पे कितना बचा है 1 बचा है माइनस, और यहाँ पे देखिए 0.5 बचा है। अब 1 में से 0.5 गए, तो पाई है, पाई लिख लो, और 1 में से आधा गए तो आएगा आधा, यानी 0.5, है ना। यानी 0.5 गुणे पाई, तो ये हो गया 0.5 पाई। देखा, जब 1 में से घटाओगे 0.5 तो 0.5 ही आएगा, यानी D का मान है 0.5 पाई। देखिए N का मान कितना है, वो 13 सर्पिल है, तो N का मान है 13, किताब में भी देख लो। तो यहाँ पे बोला है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों, यानी N का मान कितना होगा 23 होगा, और पाई का मान देख लीजिए 22/7 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, N का मान 13 हो गया। तो आप लोग को पता है कि N पदों का योगफल, AP के N पदों का योगफल, तो N पदों का योगफल क्या होता है, यस N बराबर N/2 और ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू D, ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए यस हो गया, और N का मान है 13, तो यहाँ पे 13 हो गया बराबर N/2 है 13/2, फिर 2 ये हुआ 2 हुआ, और A का मान कितना है 0.5 पाई प्लस, यहाँ पे देखिए N-1, N का मान है 13, तो यहाँ पे 13 माइनस 1, और यहाँ पे D का मान कितना है, तो D का मान जो है ये आया है 0.5 पाई, तो यहाँ पर 0.5 पाई, तो यहाँ पे हो गया यस 13 बराबर 13/2, ठीक। जब आप 0.5 गुणे है ना 2 करोगे तो 1 आएगा, है ना, 2 25 10, 1 अंक ऊपर होगा, खत्म हो जाएगा, यानी आएगा 1 पाई प्लस 13 में से 1 गए 12, है ना, और 12 25 60, यानी 60 आएगा, दशमलव होगा 1 अंक पे, तो केवल 6 बचेगा, यानी ये हो गया 6 पाई, है ना। 13 में से 1 गए 12, है ना, और 12 25 60, 60 हो जाएगा, दशमलव बनेगा 1 अंकों पर, तो केवल 6 हो, 6 पाई हो गया। तो यहाँ पे यस 13 बराबर हो गया कि 13/2 और 6 पाई 1 पाई, तो होगा 7 पाई हो गया। तो यहाँ पे यस 13 बराबर हो गया 13/2, 7 है 7 लिख लो, और पाई का मान 22/7, 7 अंश में है 7 हर में है, 2 1 कम 2 और 2 1 ग्रहियम 22, तो यस 13 बराबर हो गया 13 गुणे 11। चलिए कर लेते हैं यहाँ पे 13 गुणे 11, 3 1 1 3 3 1, 3 और 3 1 4 1, है ना। तो यहाँ पे कितना है 143,
43 सेंटीमीटर, है ना। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि 13 अर्धवृत्तों से 13 अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई बराबर 143 सेंटीमीटर। इसे अच्छे से लिख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।